हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी मैथ्स ऑनर्स कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, या आप बीसीए बीएससी आईटी या बीटेक कर रहे हो, या आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो। आपका मैथ्स पेपर ऑप्शनल है। आप स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हो और आपका मैथ्स पेपर ऑप्शनल है, या फिर आप नेट जेआरएफ का तैयारी कर रहे हैं और आपका मैथ्स है। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स को स्ट्रांग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि टोपोलॉजी का ये लास्ट क्लास होगा और जितना भी प्रॉपर्टीज था वो सारे प्रॉपर्टीज आप लोग सीख चुके हैं। हाँ, अगर इस प्लेलिस्ट को अपडेट करना हुआ तो हम उसको अपडेट करेंगे, लेकिन आज के क्लासेस में हम लोग जो भी चीज सीखे हैं पिछले क्लासेस में उसी क्लासेस को आगे कंटिन्यू करें। तो आज हमारा मेन टारगेट होगा कि जितना भी चीज सीखे हैं उसका कुछ एग्जांपल्स बना लें। यहां पे कहता है कि कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्ड है बाउंडनेस सुप्रीमम इन्फीमम का। ठीक है, पहला एग्जाम्पल क्या कहता है वो देखना। सर एग्जाम्पल नंबर 1 में कहता है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सेट विच इज बाउंडेड, जो बाउंडेड हो, बाउंडेड बिलो हो लेकिन बट बाउंडेड अबव ना हो, फिर बाउंडेड अबव हो लेकिन बाउंडेड बिलो ना हो, और ना ही वो बाउंडेड अबव हो और ना ही बाउंडेड बिलो हो। सिर्फ आपको एग्जाम्पल देना है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सेट विच इज इतना। तो पहला क्या है, बाउंडेड। एक सेट लिए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये सेट नहीं होगा सर, क्या मिस्टेक कर रहा है टाइपिस्ट। एक सेट है सर जो कैसा है, इधर ओपन है यानी कि ये 0 है और ये 1 है और इधर क्लोज्ड है, सेमी हाफ राइट ओपन इंटरवल ऐसे कुछ कहा जाता है। तो ये जो सेट है ना सर, ये सेट के अंदर में कुछ एलिमेंट है, जैसे कि सर सेट के अंदर में जो एलिमेंट है वो सेट के एलिमेंट को x कहेंगे, और x क्या है, रियल नंबर, और 0 से बड़ा है और लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये सेट में हमारे पास बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है, यानी कि ये सेट क्या होगा, बाउंडेड। कहता है बाउंडेड बिलो बट नॉट अबव, ये नेचुरल नंबर 1 2 3 इंफिनिटी तक जा रहा है ना। ये 1 बाउंडेड बिलो है, ये सबसे छोटा एलिमेंट है 1, बट नॉट बाउंडेड अबव, लेकिन ये बाउंडेड अबव नहीं है क्योंकि ये कहां तक चला जाएगा, इंफिनिटी तक। कहता है बाउंडेड अबव होना चाहिए लेकिन बिलो नहीं होना चाहिए। बाउंडेड अबव -1 बाउंडेड अबव है लेकिन बिलो कहां तक चला जाएगा ये पता नहीं है। इज बाउंडेड अबव बाई -1 बट बाउंडेड बिलो नहीं है। फिर क्या कहता है, नाइदर बाउंडेड अबव और नोर बाउंडेड बिलो। तो इंटीजर में ना ही बाउंडेड बिलो है और ना ही बाउंडेड अबव है। तो हम लोग इतना एग्जाम्पल देख लिए, जो क्वेश्चंस बोला था सिर्फ एग्जाम्पल पूछा था। एग्जाम्पल नंबर 2 में कहता है कि कोई सेट S है, S इज अ बाउंडेड नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R। ये बाउंडेड है और नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R है। प्रूव करना है कि इसका इन्फीमम होगा ना वो लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, सुप्रीमम। बाय डेफिनेशन फॉर एवरी x बिलोंग्स टू सेट S। इन्फीमम जो होता है ना, इन्फीमम ऑफ S सेट के सारे एलिमेंट से लेस देन होता है, और सुप्रीमम जो होता है ना, सुप्रीमम S वो सेट के सारे एलिमेंट से बड़ा होता है। तो इसी से पता चल गया कि इस सेट के सारे एलिमेंट इससे बड़ा है, ठीक है, और ये इससे छोटा है। तो ये दोनों का कंडीशन से पता चल गया कि इन्फीमम ऑफ S इज लेस देन सुप्रीमम ऑफ S। दिस शोज दैट डायरेक्टली
कि इन्फिमम ऑफ एस इज लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ एस, हेंस प्रूव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कहता है लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट ऑफ आर। ए और बी दो सबसेट है और दोनों ही सबसेट क्या है, नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट ऑफ आर। बाउंडेड है यानी कि उसके पास बाउंडेड अबव भी होगा, बाउंडेड बिलो भी होगा, सुप्रीमम भी होगा, इन्फीमम भी होगा। एंड डिफाइंड, दोनों सेट को जब हम ऐड कर रहे हैं, दो सेट को ऐड कर रहे हैं, तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट के साथ जोड़ रहे हैं, इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं। एक्स कॉमा नहीं, एक्स को एक्स ए का एलिमेंट होगा, वाई बी का एलिमेंट होगा। कहता है इफ ईच ऑफ ए एंड बी हैज सुप्रीमम, इफ ईच ऑफ ए एंड बी हैज सुप्रीमम, ए और बी के पास क्या है, सुप्रीमम है, सो दैट सुप्रीमम ऑफ सी, इसका जो सुप्रीमम होगा सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी के बराबर होगा। मान लिया सुप्रीमम ऑफ ए u1 है और सुप्रीमम ऑफ बी u2 है। कोई x एक रियल नंबर है, फॉर एनी x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b वी हैव। x किसका एलिमेंट है, सेट a का, और y किसका एलिमेंट है, सेट b का। तो क्या हम कह सकते हैं अगर ये सुप्रीमम है तो u1 सेट के सारे एलिमेंट से बड़ा होगा, सेट b का एलिमेंट y है तो वो सुप्रीमम है तो सेट बड़ा होगा। अगर हम इसको और इसको ऐड कर देंगे तो x प्लस वाई, तो ये दोनों का रिजल्ट भी बड़ा होगा कि नहीं होगा सर। और ये जो रिजल्ट है ये c का रिजल्ट है क्या, सो u1 प्लस u2 इज एन अपर बॉन्ड ऑफ c, अपर बॉन्ड हो जाएगा। मान लेते हैं नाउ लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 सिंस u1 सुप्रीमम ऑफ a देयर एग्जिस्ट x1 जो बिलोंग करता है कहां पे, a पे, सच दैट कि x1 जो रिजल्ट है u1 माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा। ये हमारा सेट A है, ठीक है। यहां पे ये जो सेट A है इसका सुप्रीमम u1 है, ठीक है। अगर u1 में हम एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये इतना इधर आ जाता है, तो यहां पे ऐसा कुछ एलिमेंट होगा x1 ऐसा एलिमेंट होगा जो इससे बड़ा हो। सिमिलरली सिंस u2 इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ b देयर एग्जिस्ट y1 जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो टेक z1 इज इक्वल टू इतना, z1 इज इक्वल टू x1 प्लस y1, और z1 इज ग्रेटर देन x1 का वैल्यू कितना है, इतना, और y1 का वैल्यू कितना है, इतना, तो इतना प्लस इतना। सर इसको और इसको ऐड किए तो u1 प्लस u2 हो गया, और माइनस एप्सिलॉन क्या होगा, 2 एप्सिलॉन। मतलब अगर हम z1 का बात करें, c का एलिमेंट का बात करें, तो दोनों सुप्रीमम को जोड़ने के बाद अगर 2 एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट भी कर दे तो वो z1 से बड़ा नहीं होगा, ग्रेटर देन z1 हो जाएगा, ये z1 से बड़ा हो जाएगा। thus u1 प्लस u2 माइनस 2 एप्सिलॉन किए इज नॉट एन अपर बॉन्ड ऑफ c, ये अपर बॉन्ड c का नहीं हुआ। Since the argument works for every epsilon is positive, it follows that supremum of C is equal to u1 plus u2 and u1 plus u2 is equal to supremum of A plus supremum of B. Hence proof. सर इसमें कुछ समझना नहीं है, इसका नोट्स बना लेना, ठीक है। दो सेट को ऐड करना है और ये जो भी समझाना था हम लोग थ्योरी में सीख चुके हैं, ठीक है। यहां पे कहता है इफ S and T are two non-empty bounded subset of R, non-empty subset bounded of R, prove that जब ये दोनों का यूनियन करेंगे वो बाउंडेड होगा एंड उसका जो सुप्रीमम होगा वो मैक्स होगा, सुप्रीमम ऑफ S और सुप्रीमम ऑफ T का। मैक्स क्यों होगा, मिनिमम क्यों होगा वो समझते हैं।
यहां पे सुप्रीमम ऑफ s इज इक्वल टू 1 एंड सुप्रीमम ऑफ t इज इक्वल टू u2, u1 एंड u2, एंड u इज इक्वल टू u जहां पे भी होगा वो मैक्स होगा u1 और u2 में। मान लेते हैं ये सेट s का सेट का एलिमेंट x है और x के सेट के सारे एलिमेंट u1 से छोटा है और u1 छोटा है u से। मान लेते हैं ये x किसका एलिमेंट है, t का। वी हैव ये जो x है ये u2 से छोटा है और u2 जो है वो u से छोटा। हेंस फॉर ऑल x यूनियन किसमें, s यूनियन t में, तो ये जो x है वो लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, u में। सर ये जो यूनियन है उसका भी एलिमेंट क्या है, x है, उसका भी एलिमेंट क्या है सर, x है, और ये x इज लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, u। Thus u is an upper bound of s union t. Now let epsilon is greater than 0 since u is equal to maximum of u1 and u2. Either u is equal to u1 or u is equal to u2. Suppose u is equal to u1, then there exists x1 belongs to s such that, तो u में अगर कुछ एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उससे कोई वैल्यू बड़ा हो जाएगा x1, और ये जो एलिमेंट है उससे तो छोटा ही रहेगा। सिमिलरली इफ u इज इक्वल टू u2, देन देयर एग्जिस्ट x2 जो किसका एलिमेंट है, t का, सच दैट u माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन x2 एंड x2 इज लेस देन और इक्वल टू u। Thus u is the least upper bound of s यूनियन t, देयरफॉर इसका सुप्रीमम जो होगा इतना होगा। बस आपको ये माइंड में रखना है कि s और t दो सेट है, दोनों का यूनियन में जो मैक्सिमम होगा वो दोनों का सुप्रीमम होगा। एक एग्जांपल दे देते हैं तो सोच समझ में आएगा। ठीक है, एग्जांपल क्या है वो देखना। s और t दो सेट है, इस सेट, ये सेट बाउंडेड है और ये भी सेट बाउंडेड है। इसका सुप्रीमम 3 है और इसका सुप्रीमम 4 है। जब इसका यूनियन करा तो 1 2 3 2 4, तो 1 2 3 4 लिख। अब सुप्रीमम ऑफ s कितना है, 3 है। सुप्रीमम ऑफ t कितना है, 4 है। तो सुप्रीमम ऑफ s यूनियन t कितना होगा, 4 होगा। और ये 4 क्या है, ये दोनों का सुप्रीमम में जो मैक्स है, मैक्सिमम है, वही ना इसका सुप्रीमम है। तो सर इंटरसेक्शन में भी क्या होगा, ये s है ये t है, ये दोनों का इंटरसेक्शन किए तो 2 और 3 कॉमन था तो 2 और 3 लिख दिए। अब इसका इनफीमम बतलाओ ना सर, इसका इनफीमम क्या होगा। तो सर इसका इनफीमम होगा, इनफीमम ऑफ s 1 था, इनफीमम ऑफ t 2 था, तो इनफीमम ऑफ s कॉमा s इंटरसेक्शन t भी क्या आया, इनफीमम ऑफ s कॉमा t मिनिमम होगा, यहां पे 1 होगा, 2 नहीं होगा। ये दोनों नंबर में जो सबसे छोटा है वो इनफीमम होगा। इनफीमम मतलब बाउंडेड, लिस्ट यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सुप्रीमम में मैक्स होगा और इंटरसेक्शन में क्या होगा सर, इंटरसेक्शन में होगा मिनिमम। कभी चांस मिलेगा तो और डीपली समझाएंगे, बस आपको अभी कुछ याद रखना है, आने वाला समय में थ्योरम हम लोग को प्रूव करना होगा तो उस पर एक्सप्लेन करा जाए। अभी केवल नोट्स करते जाइए। तो यूनियन केस हुआ, यूनियन केस में क्या हुआ कि अगर एक सेट S है और एक सेट T है, दोनों बाउंडेड है और दोनों के पास सुप्रीमम है, तो दोनों का सुप्रीमम का यूनियन जब करेंगे तो उसमें मैक्स जो होगा वो उसका सुप्रीमम होगा। इंटरसेक्शन में केस क्या कहता है, S और T दो नॉन एम्प्टी सेट बाउंडेड है रियल नंबर का, तब हम इसका जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इसका इंटरसेक्शन भी बाउंडेड होगा, और जब इसका इनफीमम निकालेंगे तो ये मिनिमम होगा। इनफीमम ऑफ S और इनफीमम ऑफ T में जो मिनिमम होगा वो होगा। तो इनफीमम ऑफ S इज इक्वल टू N1 और इनफीमम ऑफ T इज इक्वल टू L2,
अब ये दोनों में कौन मिनिमम हमको नहीं मालूम, तो ये दोनों में जो मिनिमम है उसको एल मान ली, ये दोनों में मिनिमम जो है उसको एल मान ली। तो इससे पहले वाला में क्या माने थे सर, इससे पहले वाला में आप क्या बोले थे बतलाओ। तो सर आप इससे पहले बोले थे कि एस और टी दो नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट ऑफ आर है, आपको प्रूव करना है कि जब इसका यूनियन करा जाएगा तो वो भी बाउंडेड होगा, और इसका जो सुप्रीमम होगा, इसका यूनियन का जो सुप्रीमम होगा वो सुप्रीमम ऑफ एस और सुप्रीमम ऑफ टी का जो मैक्स होगा वो उसका सुप्रीमम। सुप्रीमम ऑफ एस को आप U1 माने थे, सुप्रीमम ऑफ टी को U2 माने थे, और जब आप उसका मैक्स का बात कर रहे U1 और U2 का, तो हम अभी तो नहीं जान रहे ना कि U1 है मैक्स या U2 है, इसलिए उसको क्या मान लिए, U मान लिए। फॉर एनी x बिलोंग्स टू s, ये जो सेट है ना, सेट S में सारे एलिमेंट का क्या बात कर रहे हैं, x का बात कर रहे हैं। अगर U1 अगर हमारा क्या है सुप्रीमम है, तो इस एलिमेंट से बड़ा होगा कि नहीं होगा, और ये दोनों में जो सबसे बड़ा नंबर है वो U है, तो U इससे बड़ा होगा कि नहीं होगा, होगा। x t का एलिमेंट है, t के सारे एलिमेंट को x बोल रहे हैं, और U2 अगर सुप्रीमम है तो U2 x के सारे एलिमेंट से बड़ा होगा, और आप जान रहे हैं कि ये दोनों में जो बड़ा है उसको U कहेंगे, तो U2 जो होगा वो U से बड़ा नहीं होगा, तो U इज लेस देन इतना। फिर हम बोले कि सर हेंस इससे क्या पता चला कि ये दोनों का जो इंटरसेक्स यूनियन है वो उसके सारे एलिमेंट क्या है, फॉर ऑल x इतना, यानी कि x का जो वैल्यू होगा लेस देन और इक्वल टू U होगा, और x का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू U हुआ, यानी कि U इज एन अपर बॉन्ड ऑफ S यूनियन T। अब मेरे को S को अपर बॉन्ड तो समझ में आया कि सेट के सारे एलिमेंट से U बड़ा है, अब क्या U लिस्ट अपर बॉन्ड है, सुप्रीमम है, तो कोई एक एप्सिलॉन को इंट्रोड्यूस किए, अब फिर लिखे सिंस U इज इक्वल टू मैक्स ऑफ U1 एंड U2, या तो U हमारा U1 के बराबर होगा या तो U हमारा U2 के बराबर। सपोज U इज इक्वल टू U1, मान लेते हैं U किसके बराबर है, U1, देन देयर एग्जिस्ट x1 बिलोंग्स टू S। अगर U U1 में है देन देयर एग्जिस्ट x1 बिलोंग्स टू S सच दैट U में माइनस एप्सिलॉन करेंगे तो वो x1 से इससे बड़ा हो जाएगा कोई एक रियल नंबर, लेकिन वो लेस देन और इक्वल टू होगा सुप्रीमम। सिमिलरली अगर हमारा जो मैक्स पार्ट है वो U2 है, देन देयर एग्जिस्ट x2 T में होगा जो इससे बड़ा हो। 10 इससे क्या पता चला कि U इज द लिस्ट अपर बॉन्ड ऑफ S यूनियन T। इससे क्या पता चला कि कोई भी कंडीशन में U सबसे बड़ा ही है, तो सुप्रीमम ऑफ S यूनियन T इज इक्वल टू U हुआ, और U हुआ मतलब मैक्स ऑफ S और T, यही दोनों में जो नंबर बड़ा होगा उसको U मान दो। S और T नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट ऑफ R है, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ बाउंडेड R है, प्रूव दैट S इंटरसेक्शन T इज बाउंडेड एंड इन्फीमम ऑफ S इंटरसेक्शन T यह मिनिमम ऑफ इतना होगा। तो इन्फीमम ऑफ S इज इक्वल टू L1 और इन्फीमम ऑफ T इज इक्वल टू L2। ये दोनों का जो मिनिमम पार्ट होगा उसको L मान ले रहे हैं, L1 होगा या मिनिमम या L2 होगा नहीं मान ले। तो यहां पे कहता है कि X किसका एलिमेंट है, S का, और अगर ये मिनिमम है तो सेट के सारे एलिमेंट से ये छोटा होगा, ये मिनी ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड है, तो ये इन्फीमम है तो ऐसा कुछ होगा। अगर X इसमें बिलोंग करता है तो ये इसमें कंडीशन लागू होगा। फिर कहता है 10 L इज लोअर बॉन्ड ऑफ S इंटरसेक्शन C, S इंटरसेक्शन T। नाउ एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, हम चेक करेंगे, मान लेते हैं कि ये दोनों में जो मिनिमम है उसको हम L1 मान ले रहे हैं या उसको हम L2 मान ले रहे हैं। फिर हम इसको लोअर बॉन्ड बोले हैं, लोअर बॉन्ड लिस्ट नहीं, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड नहीं बोले हैं, इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, L इज इक्वल टू L1, देयर एग्जिस्ट x1 बिलोंग्स टू S सच दैट ये कंडीशन, सच दैट ये कंडीशन, और लास्ट में ये लिखते। तो अगर हम दो सेट बाउंडेड रहे
और दोनों सेट बाउंडेड रहे और उसका यूनियन करेंगे तो उसका सुप्रीमम दोनों में जो मैक्सिमम होगा उसको लेंगे, और दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो जो मिनिमम होगा उसको हम लोग क्या लेंगे, इन्फिमम। उसका एक एग्जांपल, फिर इंटरसेक्शन का एक एग्जांपल। थोड़ा सा और समझ लेते हैं। प्रूव दैट द सेट ऑफ रैशनल नंबर Q is not ordered complete। कहता है टू शो दैट दिस वी नीड टू फाइंड नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ Q which is bounded above but does not have supremum in Q। Q के अंदर सुप्रीमम नहीं होगा, बाउंडेड तो होगा लेकिन सुप्रीमम नहीं होगा। कंसीडर द सेट S जिसके अंदर में एक Q है, रैशनल नंबर, और ये रैशनल नंबर पॉजिटिव है, x का वैल्यू पॉजिटिव है और x स्क्वायर इज लेस देन 2 है। क्लियरली s जो है वो 5 के बराबर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 1 बिलोंग कर सकता है s में, ऑल्सो 2 इज एन अपर बॉन्ड ऑफ सेट s। सर ये सेट x है जिसमें रैशनल नंबर लिया जा रहा है, एंड जब भी हम यहां पे क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर करेंगे तो उसका रिजल्ट 2 से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए और रैशनल नंबर होना चाहिए, तो ये बाउंडेड एबव तो है ना सर, ये बाउंडेड एबव है। सपोज s हैज सुप्रीमम है, जो सुप्रीमम p है जो सेट Q में बिलोंग, बाय द लॉ ऑफ ट्रिग्नोटॉमी वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट होल्ड। अगर सुप्रीमम है तो कहीं ना कहीं p स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर। तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2। कहता है p स्क्वायर अगर 2 के बराबर है तो p इज इक्वल टू √2, एंड √2 Q का एलिमेंट नहीं है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है अपने एजम्पशन को। ऐसा एक एग्जांपल बतलाया था सर, या तो p स्क्वायर 2 के बराबर होगा, या तो p स्क्वायर लेस देन 2 होगा, या तो p स्क्वायर ग्रेटर देन 2 होगा। ये 3 कंडीशन। अगर p स्क्वायर 2 के बराबर है यानी कि p का वैल्यू √2 आया और √2 Q में नहीं जाएगा, वो सेट में नहीं जाएगा। अगर p स्क्वायर लेस देन 2 है देन देयर एग्जिस्ट ए रैशनल नंबर y विथ p इज लेस देन y एंड y का स्क्वायर इज लेस देन 2। y किसका एलिमेंट है, s का, विच मीन्स दैट p इज नॉट एन अपर बॉन्ड, जो कॉन्ट्राडिक्ट करता है। और यहां पे जो लिखा हुआ है उसको आप लिख करके समझ सकते हो। ठीक है, कभी मौका मिलेगा तो इस प्लेलिस्ट में और भी ऐड किया जाएगा। एक एग्जांपल नंबर 6 है, आप ये समझना ना कि गैप होता है, हम ये सब चीज बतला चुके हैं आप लोग को कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी जब बतला रहे थे। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि इस टाइप का अगर आपको जरूरत पड़ेगा तो बतलाएंगे। If A is non-empty bounded subset of R, if A is non-empty bounded subset of R, then lambda belongs to R। सर ये A क्या है, non-empty subset, non-empty bounded subset of R, non-empty bounded subset of R, then lambda belongs to R। सर पढ़ाने का ये भी एक टेक्निक होता है कि बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है और उसको हम एक्सप्लेन थोड़ा कम कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को मालूम है कि आप लोग पढ़ करके आए हो, मेरे से बहुत सारे क्लासेस करके आए हो। तो यहां पे क्या कहता है, लिस्ट अपर बॉन्ड लैम्डा ए, फिर से इफ ए इज नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट ऑफ आर देन फॉर लैम्डा बिलोंग्स टू आर। ए क्या है, नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट ऑफ आर। ठीक है, नॉन एम्प्टी बाउंडेड है, बाउंडेड है मतलब उसके पास सुप्रीमम भी है और इन्फीमम भी है, और कोई लैम्डा रियल नंबर है, कोई लैम्डा रियल नंबर है। अगर लिस्ट अपर बॉन्ड में लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं, सेट का लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं, लैम्डा कोई भी रियल नंबर हो, तो लैम्डा इंटू लिस्ट अपर बॉन्ड इंटू ए, जब लैम्डा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, लैम्डा इंटू GLB ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड इन ए, जब लेस देन लैम्डा का वैल्यू 0 होगा,
लेमडा का वैल्यू 0 से छोटा होगा और लेमडा इज इक्वल टू 0 मतलब 0 हो जाएगा। पहला केस लेमडा का वैल्यू पॉजिटिव है और उसका सुप्रीमम क्या है, u है। सुप्रीमम क्या है, u है। देखो सर ये क्लासेस को करने के लिए ना हम लोग बहुत सारा क्लासेस करके आए हैं, उसको भी समझना होगा। कहता लेट सुप्रीमम ऑफ a इज इक्वल टू a, सुप्रीमम ऑफ a इज इक्वल टू a, देन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट a। अगर यहां पे कहता है सुप्रीमम ऑफ a, यहां पे सुप्रीमम ऑफ a किसके बराबर है, u के बराबर है, देन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट a। फिर कहता है कि ये सुप्रीमम है तो सेट के सारे एलिमेंट से बड़ा होगा। अगर हम इसमें लेमडा पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा u के बराबर होगा। हेंस लेमडा u इज एन अपर बॉन्ड ऑफ लेमडा a। तो लेमडा a का ये अपर बॉन्ड हो जाएगा ना। अपर बॉन्ड हुआ है सर, अभी लिस्ट अपर बॉन्ड नहीं हुआ है। तो एक पॉजिटिव एप्सिलॉन लिए और u इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ a, और सेट के सारे एलिमेंट a है, यानी कि यहां पे x है तो x का वैल्यू u माइनस एप्सिलॉन लेमडा लिख दिए। अब बोथ साइड लेमडा से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि लेमडा क्या है, पॉजिटिव है, तो यहां पे क्या हो जाएगा लेमडा x, यहां पे क्या हो जाएगा लेमडा u, और लेमडा लेमडा कैंसिल होकर के u एप्सिलॉन। तो यहां पे अपने मन से ऐसा लिखा गया कि यहां पे अगर लेमडा से मल्टीप्लाई करेगा तो यहां से लेमडा रियल नंबर कट जाए और ये एप्सिलॉन बच जाए। तो इससे क्या पता चला कि अगर हम लेमडा x को मल्टीप्लाई किए, लेमडा को x से मल्टीप्लाई करें तो लेमडा u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है। इसका मतलब ये क्या पता चला कि लेमडा u अपर बॉन्ड नहीं है। अब वो क्या है, ये जो एलिमेंट है इज नॉट एन अपर बॉन्ड ऑफ लेमडा a, देयरफॉर ये अब क्या कहलाएगा, लेमडा a जो होगा वो सुप्रीमम हो जाएगा। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं सर, कि अगर लेमडा पॉजिटिव रहा, कोई रियल नंबर पॉजिटिव रहा, और मान लेते अगर सुप्रीमम ऑफ u मतलब उस सेट का सुप्रीमम ऑफ a क्या है, u है, और बोथ साइड अगर लेमडा से मल्टीप्लाई किए तो इसका रिजल्ट इतना हो। केस नंबर 2 सर, लेमडा का वैल्यू लेस देन 0 है, इनफीमम ऑफ l इज इक्वल टू इतना, देन इतना, सिंप्लीफाई किया गया, इस टाइप का है। ये तीनों केस कंप्लीट हो जाने के बाद एक एग्जांपल नंबर इतना है, कहता है ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर विच हैज सुप्रीमम ऑफ u, b इज इक्वल टू माइनस एक्स करेंगे तो सो दैट करना है कि ये बाउंडेड बिलो होगा। ऐसा हम बतलाया था शायद आप लोग को थ्योरम में। इनफीमम ऑफ b इज इक्वल टू इतना इज इक्वल टू माइनस सुप्रीमम ऑफ इतना। तो ये सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लेना और प्रैक्टिस कर लेना। उम्मीद करते हैं कि आज के क्लासेस आपको पसंद आया होगा। क्यों? क्योंकि पिछले क्लासेस में हम आप लोग को सारे क्लासेस को बहुत अरेंज करके दिए थे, तो ये लास्ट क्लासेस में जो जो चीज मेरे को बतलाना था थोड़ा बहुत बतलाए, थोड़ा बहुत आप खुद से समझे। नेक्स्ट क्लास जब भी हमारा होगा, अब रियल एनालिसिस का सीक्वेंस एंड सीरीज चलेगा। अगर कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो भी कमेंट्स करना। कमेंट्स इसलिए करना क्योंकि हम हो सके तो इसको और भी अच्छा से समझाने का कोशिश करें, क्योंकि हम ये मान करके चल रहे हैं क्योंकि आप बहुत क्लासेस करके आए हो तो इतना चीज तो समझ में आ ही रहा होगा। जहां पे नहीं समझ में आएगा तो जरूर बतलाना। अगर आपको क्लासेस पसंद आया हो, क्लासेस बहुत अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद।